हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। हमारा एक्सरसाइज 1.2 ये शुरू है। इस एक्सरसाइज में से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, ओके, और क्वेश्चन नंबर 7 इसमें से फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, ओके। याद है ना आपको हमारा कौन सा क्वेश्चन शुरू है? क्वेश्चन नंबर 7, ओके, जिसमें से फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हो चुके हैं। और आज के वीडियो क्लास में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, ओके, 7th, 8th और 9th। तो इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस है, ओके। तो इसके पहले के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस लिए। आज के वीडियो क्लास में हम 4 क्वेश्चन लेने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो क्लास में बाकी के जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर करने वाले हैं, ओके। तो चलिए आज का वीडियो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको आज के क्वेश्चन में जितने भी हम फार्मूले यूज करने वाले हैं, ओके, आज के क्वेश्चन में हम जितने भी फार्मूले यूज करने वाले हैं वो सभी के सभी फार्मूले मैं आपको समझाकर देता हूं। यानी इससे क्या हो जाएगा कि जब मैं आपको क्वेश्चन समझा कर दूंगा तब आपको जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन समझ जाएगा, ओके। अब जैसे आपको मल्टीपल एंगल का एक फार्मूला याद होगा, देखिए sin 2x, पता ही ये फार्मूला sin 2x का क्या फार्मूला होता है? टॉइस ऑफ sin x इंटू cos x। इसे ध्यान में रखना, ओके। ये मल्टीपल एंगल का फार्मूला है sin 2x इज इक्वल टू टॉइस sin x इंटू cos x। अब अगर मैं कहूं कि ओनली इसी फार्मूले का यूज करके आपको सिर्फ sin x का वैल्यू फाइंड करना है, यही फार्मूले का यूज करके, तो कैसे करोगे आप? देखिए टॉइस ऑफ sin, ओके, जैसे ये 2x है तो इसका हाफ कितना लिया हमने? x। तो यहां पर x है तो इसका हाफ कितना आएगा? x बाय 2, ओके, और इनटू cos फिर से x बाय 2, ओके। जैसे ये सारे क्वेश्चंस देखो, इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहां पर sin 3x है। तो अब मुझे बताइए कि sin 3x के लिए ऐसा ही फार्मूला कैसे लिखोगे आप? टॉइस ऑफ sin, ओके, बराबर है टॉइस ऑफ sin, और ये 2x का हाफ यानी x, तो 3x का हाफ यानी 3x अपॉन 2 ऐसा लिखना पड़ेगा, और इनटू फिर से cos ऑफ 3x अपॉन 2। तो ऐसे हमें फार्मूला यूज करना है, ओके। एक आधा कोई फार्मूला इस तरह से होगा, देखो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, इसे कैसे लिखोगे? साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, तो टॉइस ऑफ साइन ऑफ ये पाई माइनस एक्स को हाफ करना है, यानी क्या लिखोगे फिर? पाई माइनस एक्स, ओके, होल डिवाइडेड बाय 2, ओके। और ऐसे ही cos ब्रैकेट में पाई माइनस एक्स बाय 2, ओके। यानी यहां पर जो भी एंगल होगा उसका इधर आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ, ओके। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, sin 2x का इज इक्वल टू टॉइस ऑफ sin x इंटू cos x। ऐसे ही 7th फार्मूले में देखो आप, 7th फार्मूले में अपॉन में देखो sin x बाय 3 है, ओके, sin x बाय 3। तो आपको अगर sin x बाय 3 के लिए ऐसा ही फार्मूला लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? sin x बाय 3 के लिए कैसे लिखेंगे हम? टॉइस ऑफ sin ऑफ, और x बाय 3 का क्या करना पड़ेगा? हाफ, ओके, x बाय 3 का हाफ। अब मुझे बताइए कि हाफ करना मतलब 2 से डिवाइड करना, और 2 से डिवाइड करना मतलब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना, ओके। तो हम क्या करेंगे यहां पर देखो, x बाय 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 से डिवाइड करना मतलब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना, ये समझ लेना ठीक से। हाफ करना है मतलब 2 से डिवाइड करना है, और 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? हाफ से मल्टीप्लाई करना, यानी 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना। ये हो गया साइन के लिए। और कॉस के लिए बिल्कुल सेम लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? फिर से x बाय 3 और इसका हाफ करना है मतलब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है।
और इसका अगर नेक्स्ट स्टेप हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? टॉइस ऑफ साइन ऑफ x वन जा x अपॉन में 3 टू जा 6, ओके, और इनटू कॉस ऑफ x अपॉन 6। तो ध्यान में रखना ये सभी के सभी हमें फार्मूले आज के क्वेश्चन में यूज करना है, ओके। अब मैं आपको नेक्स्ट फार्मूला बताता हूं जो हम इसमें आज के क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, ओके। वो फार्मूला है 1 प्लस कॉस एक्स। ये एक फर्स्ट फार्मूला है, ध्यान में रखना इसे। और सेकंड फार्मूला है इसमें 1 माइनस कॉस एक्स। आपको मैंने एक इमेज दिया था पीडीएफ में फार्मूले का, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जो भी हमने फार्मूले लिए थे उसका मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था, ओके। तो उसमें मैंने रेड कलर से लिखा था ये दो फार्मूले, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ओके। एक बार देख लेना आप, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स देखो यहां पर भी यूज हुआ है आज के क्वेश्चन में। देखो ये देखो 7th क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस एक्स बाय 3, 1 प्लस कॉस, ये देखो 1 प्लस कॉस, ओके, यानी ये फार्मूला हमें यूज करना है। 8th फार्मूले में देखो 1 प्लस कॉस, ओके, यहां पर भी 1 प्लस कॉस है। तो इसका मतलब कि ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। तो ये फार्मूला क्या होता है? देखो 1 प्लस कॉस एक्स अगर होगा तो ये फार्मूला ऐसे बनता है, देखो टॉइस ऑफ कॉस स्क्वायर और इस x का हाफ यानी x बाय 2, ओके। बहुत सिंपल फार्मूला लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस एक्स के लिए यानी अगर माइनस का साइन है तो यही फार्मूला हमें क्या मिलेगा? टॉइस ऑफ साइन स्क्वायर x बाय 2। ध्यान में रखना अगर प्लस है तो कॉस आएगा और माइनस है तो साइन आएगा। दोनों का भी आंसर सेम ही है, टॉइस कॉस स्क्वायर x बाय 2 और यहां पर टॉइस साइन स्क्वायर x बाय 2। लेकिन अगर प्लस है तो कॉस स्क्वायर आएगा और माइनस है तो साइन स्क्वायर आएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए अगर आपको कौन सा क्वेश्चन देखो 7th में का ये ऊपर का पार्ट देखो 1 प्लस कॉस एक्स बाय 3, 1 प्लस कॉस एक्स बाय 3, ओके। अब ये फर्स्ट फार्मूले के जैसा अगर इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो ये टॉइस आएगा, ये टॉइस आएगा 2 इंटू, अब यहां पर कॉस स्क्वायर आएगा। क्यों कॉस स्क्वायर आएगा? क्योंकि यहां पर प्लस है तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर और x बाय 2 यानी x है तो उसका हाफ हमने ले लिया x बाय 2, तो यहां पर x बाय 3 है तो इसका हाफ, ओके। तो x बाय 3 का हाफ करना मतलब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना। और नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर मिलेगा? टॉइस ऑफ कॉस स्क्वायर x वन जा x अपॉन में 3 टू जा 6, ओके। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ही सेम 8th क्वेश्चन के लिए देखो 1 प्लस कॉस 3x, 1 प्लस कॉस 3x, देखो सेकंड एग्जांपल में 1 प्लस कॉस 3x के लिए कैसा फार्मूला लिखेंगे? ये पहले फार्मूले के जैसा, टॉइस जैसे कि वैसे आएगा इनटू कॉस स्क्वायर है क्योंकि यहां पर प्लस है तो कॉस स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस होता तो साइन स्क्वायर लिखा होता, कॉस स्क्वायर लिखा हमने। और इस x का हाफ यानी x बाय 2, तो यहां पर हमें 3x का हाफ करना है यानी 3x बाय 2, ओके। तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, एक 1 प्लस कॉस एक्स, ओके, इज इक्वल टू टॉइस कॉस स्क्वायर x बाय 2 और दूसरा 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टॉइस साइन स्क्वायर x बाय 2। आपको मैं और एक फार्मूला समझा कर देता हूं, देखिए कभी भी जरूरत पड़ती है इसकी। अब जैसे साइन x है, आपको साइन x का कन्वर्ट अगर कॉस में करना है तो कैसे करना पड़ता है? कभी कभी जरूरत पड़ती है साइन x का कन्वर्ट कॉस में या कॉस का कन्वर्ट कभी साइन में, ठीक है। तो साइन x का कॉस x में कैसे कन्वर्ट करते? देखो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचना पड़ता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ध्यान में रखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 90 से कम, ओके। इसलिए फिर क्या आएगा यहां पर ब्रैकेट में 90 से कम आएगा, ओके, 90 डिग्री माइनस और ये आपको x करना है, ओके, 90 डिग्री माइनस x और यहां पर हमें लिखना है cos का रेशियो। ये हो गया साइन x का कन्वर्ट cos 90 माइनस x, ओके। अगर आपको साइन
3x को कन्वर्ट करना है cos में, कैसे लिखोगे आप? cos ऑफ 90 माइनस 3x। ओके, बहुत सिंपल। साइन का अगर cos में कन्वर्ट करना है तो अगर कोई क्वेश्चन होगा साइन 2x अपॉन 5, तो इसे cos में कैसे कन्वर्ट करोगे? cos ऑफ 90 माइनस 2x अपॉन 5। ओके, बहुत सिंपल है। यानी साइन का रेशो अगर cos में कन्वर्ट करना है तो 90 में से आपको उस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको मैं बोलूं कि cos x से इसका साइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? साइन ऑफ 90 माइनस x। बहुत सिंपल, अगर साइन है तो cos करना पड़ेगा, cos है तो साइन करना पड़ेगा। ओके, यहां पर देखो लास्ट क्वेश्चन में, 9th क्वेश्चन में cos 7x है, तो cos 7x को कैसे करेंगे हम साइन में कन्वर्ट? साइन ऑफ 90 माइनस 7x, बस। ओके, तो इस तरह से अगर tan x है तो cot 90 माइनस x। ओके, अगर sec x है तो क्या करेंगे हम? cosec 90 माइनस x। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आज के क्वेश्चन में और एक फार्मूला हमें यूज करना है जो हम कभी बार बार यूज नहीं करते। ओके, वो फार्मूला है cos 3x, यानी ये मल्टीपल एंगल का फार्मूला है cos 3x। जैसे sin 2x होता है तो cos 3x का फार्मूला। ओके, ये क्या फार्मूला होता है देखो, 4 इंटू cos क्यूब x, ओके, ओनली x, और माइनस 3 cos x। ये आपको फार्मूला ध्यान में रखना है। कौन सा फार्मूला है देखो आप, cos 3x के लिए cos 3x इज इक्वल टू 4 इंटू cos क्यूब x माइनस 3 इंटू cos x। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें कौन से क्वेश्चन में यूज करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करना है। यानी इसका मतलब ये देखो, आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 6th क्वेश्चन, नीचे में देखो 4 cos क्यूब 2x, ओके, माइनस 3 cos 2x, सेम यही फॉर्मेट है। ओके, तो देखो मैं आपको लिख कर देता हूं आंसर, कैसे लिखना है हमें। ये देखो क्या क्वेश्चन है यहां पर, 4 इंटू cos क्यूब 2x, ओके, माइनस 3 इंटू cos 2x। ओके, राइट साइड के फॉर्मेट के जैसा है, तो इसका लेफ्ट साइड का फॉर्मेट के जैसा हमें आंसर लिखना है। क्या लिखेंगे फिर देखो, ये 4 जैसे के वैसे cos क्यूब है, cos क्यूब है, x है, तो यहां पर 3 टाइम्स x हो गया, ध्यान में रखना। ओके, तो यहां पर 2x है, ओके, तो यहां पर 3 टाइम्स 2x होगा, इसका मतलब क्या लिखना पड़ेगा, cos ऑफ, ओके, 3 टाइम्स ऑफ 2x। ओके, यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या आंसर मिलेगा फिर, cos ऑफ 3 2 जा 6x। तो इस फार्मूले का आंसर ये आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये है आज के वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का 6th क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले आंसर में हम क्या लिखेंगे, लेट, ओके, लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपॉन 4 cos क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 cos 2x। ओके, अब इसका मोड थोड़ा चेंज करना है हमें, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, ओके, अब ये कोई तो भी फार्मूला है, अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सा फार्मूला है, देखो मैं यहां पर लिखता हूं 4 cos क्यूब x, ओके, माइनस 3 cos x। तो यह फार्मूला किसका होता है, cos 3x के लिए होता है। ओके, तो बिल्कुल सेम ये वाला पार्ट देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, 4 cos
क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 ऑफ कॉस 2x। ओके, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें? कॉस ऑफ, ये जो यहां पर x है, इस x का 3 टाइम्स लिया है, तो यहां पर ये जो 2x है इसका 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 3 2 जा 6x। ओके, तो यहां पर हमें लिखना है इसके जगह कॉस ऑफ 6x। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ, ओके, 1 अपॉन कॉस का फॉर्मूला आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक का, कौन सा फॉर्मूला है? 1 अपॉन कॉस का, ये देखो 1 बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें यहां पर अप्लाई करना है, यानी इसका मतलब कि यहां पर हमें लिखना पड़ेगा सेक थीटा यानी 6x। y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, ओके, ठीक से ध्यान देना, देखो मैं सेक का कन्वर्ट करता हूं कोसेक में। ओके, सेक का कन्वर्ट किस में करता हूं? कोसेक में। ये देखो मैंने आपको बताया था कि अगर सेक x है तो इसका कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है? कोसेक का रेशियो लिखना पड़ता है नेक्स्ट वाला, और 90 डिग्री में से इस x को माइनस करना पड़ता है, बस इतना ही। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में से हमें आंसर लेना पड़ता है, 90 में से माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो सेक का हो जाएगा कोसेक। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, अभी इस सेक का हमें कोसेक करना है, तो क्या लिखना पड़ेगा? देखो कोसेक, ओके, और ब्रैकेट में लिखेंगे 90 माइनस 6x। ओके, देन y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक, ये आपको फार्मूला पता है। ओके, कौन सा फार्मूला है? देखो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक, ठीक है, थीटा। तो इसका आंसर क्या आता है? ओनली थीटा, यानी कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा थीटा। तो यहां पर भी देखो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा? 90 माइनस 6x, 90 माइनस 6x। अब दोनों साइड का हमें डेरिवेटिव लेना है, तो लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव सबसे पहले dy बाय dx, और राइट साइड में d बाय dx ऑफ 90 डिग्री, ओके, और माइनस d बाय dx ऑफ 6x। तो क्या आंसर मिलेगा? अभी देखो इसके आगे 90 डिग्री का डेरिवेटिव यानी 0, और माइनस 6x का डेरिवेटिव यानी ओनली 6, यानी फाइनल आंसर आएगा -6। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लेते हैं 7th क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले आंसर में हमें लिखना पड़ेगा लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस कॉस x बाय 3 और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x बाय 3। ओके, तो आपके समझ में आ गया होगा कौन से फार्मूले हमें यूज करना है। ये देखो 1 प्लस कॉस थीटा, ओके, इसका फार्मूला होता है टॉइस, अगर प्लस है तो कॉस स्क्वायर और इस थीटा का हाफ यानी थीटा बाय 2। ओके, तो ऐसा मैं यहां पर आंसर लिखता हूं, देखिए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस के लिए, अब इस फार्मूले के जैसा कैसे लिखेंगे? टॉइस कॉस स्क्वायर, तो यहां पर हमें लिखना है टॉइस कॉस स्क्वायर। ओके, यहां पर जो थीटा था, इस थीटा का हमने हाफ कर दिया, तो यहां पर भी x बाय 3 का हाफ। ओके, तो क्या करना पड़ता है? x बाय 3 का हाफ अगर करना है तो इसका मतलब कि 2 से डिवाइड करना है, हाफ करना मतलब 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना मतलब 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और डिवाइडेड बाय साइन x बाय 3, इसके लिए भी फार्मूला है, ये देखो मैं यहां पर लिखता हूं साइन
टू थीटा का फार्मूला, कौन सा फार्मूला है? ट्वाइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, यानी टू थीटा है तो उसका हाफ थीटा और थीटा आएगा। तो साइन एक्स बाय 3 के लिए फार्मूला कैसे लिखेंगे? साइन एक्स बाय 3 के लिए फार्मूला यानी ट्वाइस साइन, जैसे ट्वाइस थीटा का हाफ थीटा तो एक्स बाय 3 का हाफ, यानी हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो x बाय 3 इंटू 1/2, तो आंसर आएगा x बाय 6। और यहां पर भी cos ऑफ x बाय 6। ओके, तो ये पार्ट हमें यहां पर लिखना है। ये देखो, टॉइस ऑफ साइन x बाय 6, ओके, और इंटू cos x बाय 6। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब ब्रैकेट के अंदर में देखो कुछ ना कुछ कैंसिल होता है, ये 2 और 2 कैंसिल होता है। ओके, तो सिर्फ यहां पर रहेगा cos स्क्वायर, cos स्क्वायर का मतलब cos 2 टाइम्स हो गया, तो cos ऑफ x वन जा x अपॉन 6 यानी x बाय 6, और फिर से हम लिख सकते हैं cos x बाय 6। देखो cos स्क्वायर है तो cos इंटू cos आएगा, और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन, x वन जा x अपॉन में 3 2 जा 6, और डिवाइडेड बाय ये साइन ऑफ x बाय 6 इंटू कॉस x बाय 6। ओके, अब ठीक से ध्यान दो कौन सा टर्म कैंसिल होता है इसमें, फिर से cos x बाय 6 और cos x बाय 6 कैंसिल, तो फिर क्या आंसर रहेगा? अब यहां पर देखो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब क्या रहेगा यहां पर देखो cos x बाय 6, ओके, और अपॉन में साइन x बाय 6। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब देखो cos अपॉन साइन का फॉर्मूला होता है cot ऑफ x बाय 6। ओके, नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ऑफ, अब क्या कर देंगे, cot को कन्वर्ट कर देंगे हम tan में, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan तो हम फार्मूला यूज कर सकेंगे बाद में। तो cot का tan में कन्वर्ट करने के लिए tan और x अपॉन 6 को 90 में से माइनस कर देंगे, यानी माइनस x अपॉन 6। नेक्स्ट स्टेप में tan इनवर्स ऑफ tan, यानी इसका मतलब कि ये tan इनवर्स और ये tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा? सिर्फ 90 माइनस x बाय 6, 90 माइनस x बाय 6। ओके, ये वैल्यू हो गया y का, और अब यहां पर क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 90 का डेरिवेटिव d बाय dx ऑफ 90 डिग्री, ओके, माइनस d बाय dx ऑफ x अपॉन 6। ओके ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में देखो इज इक्वल टू 90 डिग्री का डेरिवेटिव यानी 0 माइनस x बाय 6 का डेरिवेटिव, यानी इसमें से कांस्टेंट नंबर 1 बाय 6, और फिर से x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव आएगा 1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 0 कोई काम का नहीं, माइनस 1 बाय 6 इंटू 1 यानी 1 बाय 6, तो ये वैल्यू होगा dy बाय dx। ओके, तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके ओके, अब हम लेते हैं 8th क्वेश्चन, cot इनवर्स ऑफ sin 3x अपॉन 1 प्लस cos 3x। तो सबसे पहले आंसर में हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ sin 3x अपॉन में 1 प्लस cos 3x। ये क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखो y इज इक्वल टू cot इनवर्स, ओके, ब्रैकेट में देखो क्या लिखेंगे अभी, sin 3x का फार्मूला कौन सा है? sin 3x का फार्मूला ये देखो, sin 2x का फार्मूला मैं बताता हूं, मल्टीपल एंगल का, यानी ट्वाइस ऑफ sin x इंटू cos x। ओके, तो sin
3x के लिए क्या फार्मूला आएगा फिर अभी? ओके, ऐसे ही सेम आंसर हमें लिखना है। तो टॉइस ऑफ ये जो 2x है, ओके, इस 2x का यहां पर हमने क्या किया, हाफ किया x। तो यहां पर 3x है, तो 3x का क्या करना पड़ेगा, हाफ, यानी क्या लिखना पड़ेगा फिर, साइन ऑफ 3x अपॉन 2 और इनटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 2। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 3x के लिए वाला फॉर्मूला, टॉइस ऑफ साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 2। ओके, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 3x के लिए फॉर्मूला याद है आपको, ये देखो 1 प्लस कॉस x के लिए फॉर्मूला, टॉइस ऑफ अगर प्लस है तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर और x का हाफ यानी x बाय 2। तो फिर यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस के लिए फॉर्मूला टॉइस, ओके, टॉइस कॉस स्क्वायर और यहां पर x था तो x बाय 2 लिखा, यहां पर 3x है तो 3x बाय 2। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, इसमें देखो कौन सा टर्म कैंसिल होता है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, क्या रहेगा फिर, साइन 3x अपॉन 2, ओके, साइन 3x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 3x अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है तो 2 टाइम्स यानी कॉस 3x बाय 2 और इंटू फिर से कॉस 3x बाय 2। ओके, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखो फिर से कौन सा टर्म कैंसिल होता है इसमें, cos 3x बाय 2 और cos 3x बाय 2 ये टर्म कैंसिल। तो क्या रहेगा देखो अभी, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में रहेगा साइन ऑफ 3x अपॉन 2 और अपॉन में cos ऑफ 3x अपॉन 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला आपको लिख कर देने की जरूरत नहीं है, साइन अपॉन कॉस यानी क्या होता है, tan, और एंगल कौन सा आएगा, 3x बाय 2। ओके, अब y इज इक्वल टू, बाहर में कॉट इनवर्स है तो अंदर में हमें कॉट का रेशो चाहिए तो tan का कॉट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी, tan का कर देंगे हम कॉट, ओके, और 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे 3x अपॉन 2। ओके, देन y इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट यानी कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ये रिमूव हो जाएगा, यानी फिर क्या रहेगा, सिर्फ ओनली 90 डिग्री माइनस 3x अपॉन 2 और इसके बाद में हमें लेना है डेरिवेटिव। ये देखो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 90 डिग्री, ओके, देन माइनस फिर से d बाय dx ऑफ 3x बाय 2। तो आपको पता है 90 डिग्री यानी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस 3x अपॉन 2 का डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट नंबर 3 बाय 2 और x का डेरिवेटिव यानी 1। तो अब इसका आंसर 0 कोई काम का नहीं, माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 1 यानी माइनस 3 अपॉन 2। तो ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। तो ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, अब हम लेते हैं आज के वीडियो क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन यानी 9th क्वेश्चन। तो सबसे पहले आंसर में लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 7x। ओके,
अब इसे ध्यान देना ठीक से, देखो इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये कॉस का मैं साइन में कन्वर्ट करता हूं, ओके ध्यान देना, भी कॉस का साइन में कन्वर्ट करता हूं, तो क्या लिखना पड़ेगा यहां पर हमें, साइन, और 90 में से माइनस करना पड़ेगा 7x, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन का कन्वर्ट करेंगे अभी कॉस में, तो कॉस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 90 माइनस 7x, ओके, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब ठीक से ध्यान देना, देखो ये साइन का कन्वर्ट करना है, यानी साइन के लिए फार्मूला लिखना है, कौन सा फार्मूला, देखो मल्टीपल एंगल का साइन 2 थीटा का फार्मूला, कौन सा फार्मूला है, टॉइस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, तो अब फार्मूला किसके लिए लिखना है हमें, साइन 90 माइनस 7x के लिए फार्मूला लिखना है, ओके, तो क्या लिखना पड़ेगा अभी, यहां पर भी टॉइस आएगा इंटू साइन का रेशो आएगा, और थीटा यानी टॉइस थीटा का हाफ, तो 90 माइनस 7x का हाफ, यानी क्या लिखना पड़ेगा फिर, 90 माइनस 7x अपॉन में 2, और इनटू फिर से cos ऑफ 90 माइनस 7x अपॉन 2, ओके, तो ये पार्ट यहां पर हमें लिखना है, यानी हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला यूज किया साइन के लिए, ओके, देखो तो क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, टॉइस ऑफ साइन ब्रैकेट में 90 माइनस 7x इसका हाफ, 90 माइनस 7x इसका हाफ, ओके, इनटू साइन के बाद में आ गया यहां पर कॉस, और फिर से 90 माइनस 7x उसका फिर से हाफ, ओके, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस का फार्मूला, पता है आपको फार्मूला, 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टॉइस ऑफ, प्लस है तो यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर, और इस x का हाफ यानी x बाय 2, ओके, तो यहां पर भी हमें 1 प्लस कॉस है, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा फिर, टॉइस कॉस स्क्वायर, तो यहां पर हम लिखेंगे टॉइस कॉस स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अभी, 90 माइनस 7x का हाफ, यानी 90 माइनस 7x का हाफ, और ये ब्रैकेट क्लोज, ओके, यानी हमने साइन 2 थीटा का फार्मूला लिया ऊपर में, ठीक है, और उसके बाद में 1 प्लस कॉस एक्स का हमने ये फार्मूला डिनोमिनेटर में यूज किया, ओके, लेकिन उसके पहले हमने क्या किया, कॉस को कन्वर्ट किया साइन में, और डिनोमिनेटर में साइन को कन्वर्ट किया कॉस में, ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसमें देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल होता है, ओके, तो ये साइन का रेशो जैसे कि वैसे 90 माइनस 7x अपॉन में 2, और इनटू कॉस ऑफ 90 माइनस 7x अपॉन 2, और होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है तो इसका मतलब कि 2 टाइम्स लिखेंगे हम, तो कॉस ऑफ 90 माइनस 7x अपॉन 2, और इनटू फिर से कॉस ऑफ 90 माइनस 7x अपॉन 2, और ये ब्रैकेट क्लोज, ओके, अब इसमें ठीक से देखो आप, कौन सा एक टर्म कैंसिल होता है इसमें, ये वाला कॉस वाला, ओके, तो ये पूरा एक टर्म कॉस का और ये कॉस का एक टर्म कैंसिल, तो क्या रहेगा देखो अभी, tan इनवर्स ऑफ साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस का मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करता हूं, साइन अपॉन कॉस यानी क्या होता है, tan, ओके, और एंगल आएगा 90 माइनस 7x अपॉन में 2,
ओके, ये स्टेप आया समझ में आपके? यानी मैंने ऐसे फिर से ये पार्ट फिर से नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट साइन अपॉन कॉस का फार्मूला लिया tan, और ये एंगल जैसे कि वैसे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर से tan इनवर्स ऑफ tan, यानी क्या हो जाएगा इसमें, ये tan इनवर्स ऑफ tan कैंसल हो जाएगा, क्या रहेगा फिर ओनली 90 माइनस 7x अपॉन में 2। ओके, ये वैल्यू हो जाएगा y का। और नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। देखो इसे मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूं, 90 अपॉन 2, ओके, 90 अपॉन 2 माइनस 7x अपॉन 2, यानी डिनोमिनेटर को मैंने सेपरेट कर दिया। अब यहां पर हमें लेना है डेरिवेटिव, तो dy बाय dx, और राइट साइड में d बाय dx, 90 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिलेगा 45, ओके, माइनस d बाय dx ऑफ 7x अपॉन 2। अब 45 कांस्टेंट नंबर है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस 7x अपॉन 2 में से कांस्टेंट नंबर कौन सा है, 7 अपॉन 2। ओके, तो वहां पर कौन सा फंक्शन रहेगा, x, तो x का डेरिवेटिव आंसर मिलेगा 1। और फाइनल स्टेप आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 1 यानी 7 अपॉन 2। तो ये वैल्यू हो गया dy बाय dx। ओके, तो ये हुआ फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये हमारा 9th क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया। तो आज के वीडियो क्लास में हमने जो 4 क्वेश्चंस लिए हैं वो सेम टू सेम एक जैसे ही है, जो हमने फार्मूले यूज किए वो भी एक जैसे ही फार्मूले थे। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फार्मूले समझा कर दिए उसे एक बार देख लेना आप, ठीक है। और क्वेश्चन 7 में की बाकी के जो 3 क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में कवर करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम मिलेंगे, बाय।